बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच। आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में जो आज से जो टीडीएस रेट में जो चेंजेस हो गए हैं उसके बारे में। आज से मीन्स 14 मई 2020 से टीडीएस रेट में चेंजेस किए उन्होंने, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये टीडीएस होता क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। बहुत बार क्या होता है, अगर आप प्रोफेशनल टेक्निकल पर्सन हो या टेक्निकल कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर है, अदरवाइज कमीशन एजेंट, ब्रोकर हो, तो बहुत बार ये होता है कि आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके आगे आपको जो भी पेमेंट मिलता है उस पेमेंट से कुछ अमाउंट आपका कस्टमर है वो डिडक्ट कर लेता है और बैलेंस पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। जो भी डिडक्शन किया हुआ अमाउंट रहता है वो एज अ टीडीएस करके डिडक्शन होता है। आपने अगर 10,000 रुपीज की कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है और आपकी जो सर्विसेज है वो 10% कैटेगरी में आते हैं, वो जो कस्टमर है तो 10,000 के ऊपर 10% यानी 1,000 रुपीज टीडीएस डिडक्शन करके बैलेंस 9,000 अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर लेता है। 1,000 रुपीज जो भी टीडीएस अमाउंट डिडक्शन की है वो अमाउंट एवरी 7 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कर लेता है और क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करता है। और जैसे ही टीडीएस रिटर्न फाइल हो जाती है तो आपका जो भी कटा हुआ टीडीएस अमाउंट है वो आपके 26A फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जैसे आपको टीडीएस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है तो आप एलिजिबल होते हैं कि वो टीडीएस क्लेम करने के लिए। तो पूरे साल में जो भी अमाउंट अलग अलग आपके क्लाइंट ने डिडक्शन की हुई है तो वो जो पूरी अमाउंट है आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पूरा इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो 20,000 रुपये है और आपका जो भी टीडीएस टोटल ईयर में अलग अलग कस्टमर ने जो डिडक्शन किया है वो 30,000 है, यानी आपके लायबिलिटी से ज़्यादा आपका टीडीएस डिडक्शन हो गया है। तो जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उस समय आप जो एक्सेस टीडीएस डिडक्शन हो गया है एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हो। चलो हम देखते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए रिवाइज टीडीएस रेट क्या है। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, पहले जो था वो 10% टीडीएस रेट था, अभी वो 7.5 हो गया है। सेक्शन 194 डिविडेंड, एग्जिस्टिंग 10% था वो 7.5% हो गया है। 194A इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटी, ओल्ड 10% था, रिवाइज जो है 7.5% हो गया है। 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर के केस में दो केसेस आते हैं, एक की इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए पहले ओल्ड रेट था वो 1% था, अभी वो 0.75% हो गया है। और अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए पहले जो रेट था वो 2% था, अभी हो गया है कि 1.5%। नेक्स्ट है 194D इंश्योरेंस कमीशन, पहले 5% था, अब ये हो गया है कि 3.75%। 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, पहले 5% था, अभी वो 3.75% हो गया है। 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगर आप कमीशन एजेंट हो या ब्रोकरेज है तो पहले 5% था टीडीएस था, अभी वो 3.75% हो गया। 194I तो उसमें है कि इंटरेस्ट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहले 10% था, अभी 7.5% हो गया है। 194IA प्लांट ऑन मशीनरी, उसके ऊपर 2% था, अभी 1.5% हो गया है। 194J उसमें कि प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज आ जाती है, पहले वो 10% था, अभी हो गया कि 7.5%। ये सभी चेंजेस है, हमने डिस्क्रिप्शन
में दिए तो आप चेक कर सकते हैं। ये जो चेंजेस हो गए आप ध्यान रखो, वो इफेक्टिव फ्रॉम 14 मई 2020 से हो गए। अगर उसके पहले कोई भी आपने सर्विसेज लिए तो उसके लिए आपको ओल्ड रेट से ही टीडीएस एप्लीकेबल है, मगर 14 मई से आगे के लिए आपको जो नया रेट है वो एप्लीकेबल होगा। अगर आप इसमें से कौन से भी कैटेगरी के रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको नया टीडीएस रेट है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ही अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये जो वीडियो सभी बिजनेस पर्सन, अकाउंटेंट, फाइनेंस प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट को शेयर करो ताकि वो सबको ये इंफॉर्मेशन पता चलेगी और नए जो चेंजेस हो गए वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो वीडियो है सभी लोगों को शेयर करो और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।